Hello friends, once again more मैं आपके सामने वट एवर यू हैव स्टडीड, जो भी आपने पढ़ा उसका मैंने सोचा कि क्यों न एक से दो वीडियो में उसका रिवीजन कर दें, क्योंकि सारे स्कूलों में एग्जामिनेशन का टाइम है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए कहीं बेनिफिशियल हो जाए, आपको सारे टॉपिक इधर उधर ना ढूंढना पड़े और एक ही वीडियो में, एक से दो वीडियो में आपको कंटेंट्स मिल जाए, तो आप इजी वे में उसको रिवाइज कर आप एग्ज़ाम फेस कर सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर के ऊपर। रेशनल नंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें क्या सीखना है कि किसी भी नंबर, जैसे नंबर लाइन पे किसी भी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ 5/2 और दूसरा है दैट इज 3/8 और इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। रेशनल नंबर में आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, एक्स लिखोगे, 0 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है, 5/2 अगर ये नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो ये नंबर कहाँ रिप्रेजेंट होगा। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे, किसमें, मिक्स्ड में, याद रखोगे। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो ये 0 और 1 के बीच रिप्रेजेंट होगा। तो पहले हम लोग b को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होगा, नीचे कितना लिखा हुआ है 8 है, तो हम लोग कितना लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों के बीच, इससे एक कम, दैट इज 7 1 2 3 4 5 6 7 1। अब ऊपर देखो नंबर कितना है, वो 3 1 2 3, दिस इज योर नंबर 3/8। दूसरा क्या था 5/2, तो 5/2 को पहले क्या में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 2 होल 1/2। अब देखिए नंबर कहाँ रिप्रेजेंट होगा, 2 और 3 के बीच। किसके बीच होगा, 2 और 3 के बीच। तो आप कितना लाइन ड्रॉ करोगे, 2 और 3 के बीच। डिनोमिनेटर हमारा 2 है, इसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। न्यूमरेटर कितना है 1। अब यहां से देखेंगे 1 काउंट करोगे 1, आपका रिप्रेजेंट हो गया 2 होल 1/2, दिस इज योर आंसर। तो हमने ये सीखा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। चलिए सेकंड पार्ट में हम लोग चलते हैं, रेशनल नंबर का दूसरे कड़ी में। दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालना, जैसे कंडीशन होगा 3 and 5। आपको क्या करना है, 3 and 5 के बीच 3 रेशनल नंबर निकालना है। फाइंडिंग 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर। तो आपको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में लाइए, 3/1 and 5/1। डिनोमिनेटर सेम है, तो जितना निकालना रहे उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 + 1 = 4। 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3/1 4 × 4 दैट इज 12/4। 5/1 है, 5/1 मल्टीप्लाई कर दो कितना से, 4 से, दैट इज 20/4। अब इन दोनों के बीच का नंबर लिख दीजिए, रेशनल नंबर 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर इज इक्वल टू 13। इन दोनों के बीच लिख दीजिए 13/4, 14/4, 15/4 एंड 16/4, दिस इज योर आंसर। तो ये हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग चलेंगे, अगर क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दे, चेंज क्या कर दे, मॉइस्चर के कारण इरेज नहीं हो पा रहा है, इसलिए
इसको क्लॉथ से विंगा करके इरेज करना पड़ रहा है। नाउ यू सी, अब देखेंगे 4/, दैट इज 4/2, 3 ले लेते हैं, 4/3 एंड 5/2, ये दो रेशनल नंबर है। सपोज दैट इसके बीच आपको 3 रेशनल नंबर निकालना है। कितना निकालना है? 3 रेशनल नंबर। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा क्या है? डिफरेंट है, तो एलसीएम ले लेंगे। 3 एंड 2 इज इक्वल टू 6। नंबर लेते जाओ, 4/3, इसको 6 लाओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8/6। दूसरा नंबर है 5/2, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी डिनोमिनेटर इक्वल होगा 15/6। इन दोनों के बीच नंबर लिख दीजिए। अगर इन दोनों के बीच नंबर है तो लिख देंगे, नहीं है तो जितना निकालना एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आपका रेशनल नंबर है 3 रेशनल नंबर इज इक्वल टू 9/6, 10/6, 11/6। दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि टाइम कम है। चलिए, अब रेशनल नंबर हो गया। अब इसमें हम लोग चलेंगे और क्या रेशनल नंबर होगा। जैसे 2 रेशनल नंबर का दिया हुआ है तो तीसरा रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप दूसरा रेशनल नंबर निकाल सकते हो। बट इन दिस और क्या देखना है, आपको प्रॉपर्टी पढ़ना है। कौन कौन? प्रॉपर्टी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ज़्यादा डिटेल में तो हम लोग नहीं चलेंगे, बट सबको टच करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी A+B इज इक्वल टू C। कम्यूटेटिव को क्या कर सकते हैं? A+B इज इक्वल टू B+A। ये हमारा कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव ये जो स्टोरी में मैंने बताया था। एसोसिएटिव A+, हम किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं? ओवर एडिशन। याद रखेंगे, सब्ट्रैक्शन में बता देता हूँ, A+B+C इज इक्वल टू A+B+C। एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा? A इंटू B+C इज इक्वल टू A इंटू B प्लस A इंटू C। अब देखिए, अगर यही आपका सब्ट्रैक्शन में आएगा तो माइनस कर दोगे जहाँ जहाँ प्लस है, अगर मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवीजन में आएगा तो डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी कर लेंगे। अगर क्वेश्चन दिया रहे तो हम उसको क्या कर सकते हैं? वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग चलेंगे रेशनल नंबर। आई थिंक यस, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जाए, जैसे -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू वीडियो जब भी देखें तो पेन और कॉपी जरूर लेके बैठें। -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो 5 होगा। पॉजिटिव हो या निगेटिव, रिजल्ट हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो या निगेटिव, रिजल्ट हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव। तो याद रखेंगे, अगर कोई आपसे पूछ दे एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/2, 3/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जब ही एडिटिव लग गया तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव लिखेंगे। आपका आंसर होगा -3/2। दिस इज योर आंसर। अगर इनवर्स आता है तो इनवर्स में क्या करते हैं? 1/1 नंबर कर देंगे। और अगर रेसिप्रोकल आएगा तो नंबर को उल्टा कर देना है, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ये किस में? रेसिप्रोकल में। इनवर्स में जैसे अगर आपको 5 का पूछे कि 5 का इनवर्स क्या होगा? दैट इज 1/5। 1/1 नंबर करेंगे, यानी इनवर्स ही हमारा क्या बन जाता है? रेसिप्रोकल बन जाता है। अगर क्योंकि फ्रैक्शन में है, अगर इनवर्स लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो आई होप अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन।
फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन 3 चीज का ध्यान रखना। पहला, कहीं भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हो तो पहले क्या करना है, कॉमन लेना है। अगर कॉमन ना हो, ठीक है, अगर उस क्वेश्चन में कॉमन नहीं हो तो आप क्या करोगे, स्प्लिटिंग मेथड का यूज करोगे, स्प्लिटिंग मेथड। और या क्या यूज करोगे, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन कम ही होगा। जैसे आप याद रखोगे किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद और क्या आइडेंटिटी पूछा जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी पॉपुलर है, ये पॉपुलर आइडेंटिटी है, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। तो ये हम लोग आइडेंटिटी के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा फैक्टराइजेशन को, कैसे फैक्टराइज करेंगे। इसमें फ्रेंड्स जैसे 4x3y कॉमा, ये एंड लिख देते हैं 2xy। अगर इसका आपको HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF। तो HCF में क्या करोगे, दोनों को तोड़ देना है। 4x3y तोड़ दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। इसी तरह 2xy को तोड़ देना है, दैट इज 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन को सर्कल कर दें, 1 दैट इज कॉमन एंड नाउ दिस इज कॉमन। जो कॉमन है वही आपका HCF आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू एक्स इंटू वाई दैट इज 2xy। दिस इज योर आंसर। इस तरह से हम लोग HCF फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये है क्या, टर्म है, ये टर्म है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, चलिए फैक्टराइजेशन में चलते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, इसको फैक्टराइज करना है। तो पहले हम लोग क्या अप्लाई किए थे, पहला देखना है दैट इज कॉमन। कॉमन नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग का, स्प्लिटिंग मेथड। अगर ये भी ना हो तो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी। तो पहले देखिए क्या कॉमन है, कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड, यानी 14 को तोड़ देंगे, 14 को फैक्टर निकाल देंगे। कौन कौन फैक्टर होता है, 1 2 दैट इज 7 दैट 14। अब देखो कौन ऐसे में इसमें नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे लास्ट नंबर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल नंबर आए। तो हमारा नंबर ये मिला दोनों। अब लिखते जाइए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x प्लस 14, कॉमन ले लो इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2। आपका आंसर हो गया, दैट इज x प्लस 7 और x प्लस 2, दिस इज योर आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग मेथड के द्वारा। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इस कड़ी को कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग चलेंगे। स्प्लिटिंग हो गया। अब जैसे इसमें आइडेंटिटी के ऊपर होगा 49 a स्क्वायर माइनस दैट इज 81 c स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन है, नहीं है कॉमन तो ऐसा भी फैक्टराइज आता है जनरली क्वेश्चन में बनाने के लिए। आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ दीजिए जी। पहले हमको पहचानना है कि क्या ये नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है। इन दोनों अगर किसी नंबर का स्क्वायर है तो उस नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, तो 7a का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, माइनस ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो 9 का, तो 9c स्क्वायर लिख सकते हो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से 7a प्लस 9c इंटू 7a माइनस 9c आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग
फैक्टराइजेशन को समझे, आइडेंटिटी को भी हेल्प लेकर के फैक्टराइजेशन बनाते जाते हैं। अब हम लोग चलेंगे फैक्टराइजेशन को में इसी तरह से क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है कहाँ, नेगेटिव वाले में। जैसे अगर क्वेश्चन ये दे दे कि एक्स स्क्वायर माइनस दैट इज 4x माइनस 7। अब देखो 7 को क्या करना है, कौन ऐसा नंबर है दैट इज, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन को। यस, चलिए इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए, यानी माइनस से इसको ला दीजिए, दैट इज 12। और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट होल्ड। यस फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 24। अब आपको ढूंढना क्या है, 24 का फैक्टर, क्योंकि नेगेटिव वाले में मुश्किल होता है, नेगेटिव वाले में गलती करते हो, इसीलिए क्या करोगे 24 का फैक्टर ले लो। 24 का कितने फैक्टर हो गए, 2 हो गए। कौन कौन, इसका फैक्टर आप ले लो, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, दैट इज 8 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है एंड 24 से भी डिविजिबल है। तो इन सारे नंबर में ऐसा नंबर लेना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल नंबर आए। 8 कौन लेंगे, 8 और 3, जिसको हम लोग क्या करने हैं, माइनस करते हैं, ऐड करने से तो नहीं आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, बट दोनों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस दैट इज द 8x माइनस प्लस 3x प्लस 24। क्लियर, एक मिनट, इसको मल्टीप्लाई, ये पॉजिटिव नहीं होगा, इसमें नेगेटिव होगा, क्योंकि माइनस प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस है, माइनस। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को कॉमन ले लेंगे, दोनों नेगेटिव हो तो। क्लियर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मैं बताऊंगा। एक दोनों कॉमन ले लीजिए, एक्स इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8। अब देखिए ये दोनों टैली कर गया, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 8, दिस इज आंसर। ठीक है, फिर एक टाइप और देखेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन चलेंगे ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 21। तो फ्रेंड्स अब देखो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, इसी तरह से फैक्टर ढूंढना है 21 का। कौन कौन फैक्टर होगा, 1 भी होगा और आपका 3 होगा, 7 होगा, 21 होगा। इसमें 2 नंबर लेने हैं जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल नंबर आना चाहिए। अब देखिए 2 नंबर हमारा मिल गए, तो ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7। अब देखिए 3 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 21, और दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, मिडिल नंबर आ जाएगा। तो ये एक प्लस और एक माइनस के केस में अक्सर गलती करते हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लाया। अब कॉमन ले लीजिए, a इंटू ए माइनस 3 माइनस 7 इंटू ए माइनस 3, दिस इज आंसर, a माइनस 7 इंटू ए माइनस 3। आई होप फ्रेंड्स ये 2 चैप्टर को मैंने कवर किया, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए फिर अगले पार्ट 2 में देखते हैं। मैं कोशिश करूँगा टाइम मिलने पर ज़रूर इसको अपलोड करूँगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।